Hey friends, welcome to Be Alive with अनुराग ऋषि। चाहे वो प्यार हो, खुशी हो, गम हो या गुस्सा, ये इमोशंस हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और क्या आप जानते हैं लगभग 30 से भी ज्यादा इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। और जिस तरह स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल को किंग स्किल माना जाता है, क्योंकि इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल व्हाट इट मींस दैट यू हैव वन हाफ द बैटल ऑलरेडी। उसी तरह इमोशंस में गुस्से को यानी एंगर को किंग इमोशन माना जाता है। एंगर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव भी है और ये हमें कामयाब होने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे? बी विद मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड आई विल टेल यू कैसे। हर किसी को गुस्सा आता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा और किसी को अति ज्यादा। एंगर एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, ये हम सब जानते हैं। और हर जगह की जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जो कहते हैं कि गुस्से को काबू में नहीं कर पाए, इस वजह से जिंदगी खराब हो गई और आज ये हालात है। बहुत से लोगों से आप मिलेंगे जो कहते हैं कि गुस्सा बहुत था, इस वजह से बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सी ऐसी डिजीज और प्रॉब्लम्स हैं जो गुस्से से पैदा होती हैं। और एक रिसर्च बताती है कि गुस्से को ठीक तरीके से अगर मैनेज न किया जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस 9% तक बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे 9% कौन सा बड़ा आंकड़ा है? दिल के मामले में 1% भी काउंट होता है। जी हां, गुस्सा डिस्ट्रक्टिव है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा गलत है, नहीं होना चाहिए, या आज हम गुस्से को खत्म कर देंगे, जड़ से निकाल देंगे, नहीं। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आई कंग्रेचुलेट यू कि आप उन लोगों में से हैं जिनके पास ये इमोशन है। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि गुस्सा आए तो गुस्सा पी जाओ। नहीं, गुस्सा कोई पेय पदार्थ नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं है, गुस्सा पीना नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आज बहुत सी ऐसी डिजीज, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इमोशन को अंदर ले जाने की वजह से हो रही है। हम अपने इमोशन को अंदर ले जाते हैं, गुस्सा पी जाते हैं और वो हमारे अंदर जाकर खलबली मचाता है। हमारे ब्रेन में कई ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे अंदर बहुत सी डिजीज पैदा करते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी गंदी गंदी बीमारियां शराब, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की वजह से नहीं हो रही। ये इस वजह से हो रही है कि हम अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। हम गुस्सा पी जाते हैं, अंदर ले जाते हैं और वो अंदर तबाही मचाता है। गुस्से को पीना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गुस्से को थूक दो। गुस्से को थूकना भी नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है भाई। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा सामने वाले पर निकाल दो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ये क्यों नहीं करना। सपोज एक इंसान आपको कहता है कि तू ये नहीं कर सकता कोई भी काम, और आप बदले में उससे लड़ने लग जाते हैं, आप बदले में उसे जवाब देने लग जाते हैं, तो क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये बहुत ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेगा। आप भी परेशान, वो भी परेशान। अब मेरा ये भी मतलब नहीं है कि अगर किसी इंसान ने आपको कुछ बोला है आप उस गुस्से को छोड़ दो, आप उस गुस्से को नहीं करो। गुस्सा जरूर करो, लेकिन गुस्सा उस पर नहीं निकालो। जब आप उस पर गुस्सा निकालते हैं तो इसका मतलब आपने उसे जवाब दिया, और आपने जवाब नहीं देना, आपने मुंह तोड़ जवाब देना है। और मुंह तोड़ जवाब का मतलब मुंह तोड़ने से नहीं है, मुंह तोड़ जवाब का मतलब मुंह बंद करने से है। आगे चल के समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये समझाऊंगा कि गुस्से का करना क्या है। एक एग्जाम्पल से सुनो कि अगर एक बहुत ऊंचाई से बहुत ज्यादा पानी गिरता हो, नीचे बस्तियों को तबाह कर देता हो, गांव के गांव को तबाह कर देता हो, तो क्या किया जाए? बस्तियों को वहां से हटा लिया जाए। ये एक सोल्यूशन है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन कैसा रहेगा कि अगर वहां एक बहुत बड़ा डैम बना दिया जाए, उस पानी को इकट्ठा किया जाए और चैनलाइज किया जाए। अब वहां पर बस्तियों को तबाह भी नहीं होना पड़ेगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और उस पानी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकेगी। हमने उस पानी को, उस बहुत ज्यादा बहते हुए पानी को चैनलाइज कर दिया, एक दिशा दे दी, एक थोड़ा सा माइंड यूज करके उस पर काम किया। हमें यही गुस्से में भी करना है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर कि गुस्से का करना क्या है। जब गुस्सा पीना नहीं है, जब गुस्सा थूकना नहीं है, सामने वाले पर निकालना नहीं है, तो इसका करें क्या? आपके पास ये जो इमोशन है इसको चैनलाइज करने की जरूरत है, इसको दिशा देने की जरूरत है, इसे काम में लगाने की जरूरत है। जैसे आप पानी को चैनलाइज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी तरह इस भयंकर इमोशन को चैनलाइज करके आप बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं।
मैंने आपको बोला था कि जवाब नहीं देना, मुंह तोड़ जवाब देना है। वो कैसे दिया जाता है? 1 मार्च 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हैं। दो आर्च राइवल्स के बीच में मैच होने वाला है और उस मैच से पहले ओपोनेंट टीम का बॉलर ये स्टेटमेंट रिलीज करता है कि कल हम सचिन तेंदुलकर को नहीं छोड़ेंगे, हम ये मैच जीत कर रहेंगे और उसका मुंह तोड़ कर रहेंगे। मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को तो मसाला चाहिए और वो फटाफट से सचिन तेंदुलकर के पास पहुंच जाते हैं उनका जवाब जानने कि आपका जवाब क्या है। और हो सकता है सचिन तेंदुलकर ने अपने दिमाग में सोचा हो कि मुझे जवाब नहीं देना, और लोगों ने यह सोचा हो कि सचिन तेंदुलकर को गुस्सा नहीं आता। सचिन तेंदुलकर को भी गुस्सा आता है। ये अगले दिन उस मैच में पता चला कि उन्होंने जवाब नहीं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब आप किसी को जवाब देते हैं तो वो पलटकर आपको जवाब दे सकता है, लेकिन जब आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं जिसमें मुंह नहीं तोड़ना, मुंह बंद करना है, जब आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो सामने वाला आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, वो लाजवाब हो जाता है। वही सचिन तेंदुलकर ने किया। सिर के ऊपर आती हुई बॉल्स को भी बाउंड्री का रास्ता दिखाया। 98 रन्स बनाए 75 बॉल्स के ऊपर। और सचिन तेंदुलकर ने कुछ ऐसी बैटिंग की जिसके लिए वो जाने नहीं जाते थे। गुस्सा आ गया था किसी की स्टेटमेंट सुनकर। अगर वो बदले में जवाब देते तो आगे से भी जवाब आता और उसका मजा भी नहीं आता। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने गुस्से को चैनलाइज कर दिया, उन्होंने अपने गुस्से को काम में लगा दिया। ये सबसे बड़ी की है, सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं कि गुस्सा आए तो उसको चैनलाइज करो, उसको अपने काम में लगाओ। और जब आप उसको अपने काम में लगाओगे, मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों से मिला हूं जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स बने हुए हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने बोला गुस्सा। गुस्सा कैसे? उन्होंने कहा कि मैं 10th क्लास में फेल हो गया था। मुझे किसी ने कहा कि तू पढ़ाई नहीं कर सकता, तू सारी जिंदगी नहीं पढ़ सकता, और मैंने पढ़ाई में इतनी जान लगा दी, इतनी शिद्दत लगा दी कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और आज मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं। गुस्से को चैनलाइज करना सीखो। गुस्से को डिस्ट्रक्टिव मत बनाओ, गुस्से को कंस्ट्रक्टिव बनाओ। एक इंसान जब कहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, हिंदुस्तान का बहुत अमीर आदमी बनूंगा, लोग कहते थे ये धीरू पागल हो गया है, और धीरू उनको जवाब नहीं देता था। धीरू ने अपने गुस्से को चैनलाइज किया, अपने काम में लगाया, और आज उनकी 7 पुश्तों को भी धीरू भाई की फैमिली से जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुस्से को चैनलाइज करो, अपने काम में लगाओ, और अगर कोई ऐसा काम नहीं है तो आज काम ढूंढ लो जिसमें आप अपने गुस्से को लगा सको। हो सकता है ये काम ठीक से न करना आता हो, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्सा उस काम में आपको एक्सेलेंस दिला देगा, क्योंकि ये एक बहुत भयंकर एनर्जी है, ये बहुत ताकतवर एनर्जी है, और इस एनर्जी को सिर्फ मोशन में लाने की जरूरत है, इस एनर्जी को सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है, एक दिशा देने की जरूरत है, और ये आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। इसलिए गुस्से को दबाना नहीं है, खत्म नहीं करना। कोई टेक्निक्स छोड़ दो, बॉल प्रेस करने की, सांस लेने की, मेडिटेशन करने की, सब छोड़ो। गुस्सा खत्म नहीं करना। अगर ये है तो इसको चैनलाइज करो, इसको दिशा दो। लोगों को जवाब नहीं, लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। और कुछ लोग आपको जवाब देने के बाद ये समझें कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो उन्हें समझने देना, क्योंकि आप उन्हें जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो। जिस गुस्से को आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो, आज के बाद उस गुस्से को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। एंगर से ज्यादा पावरफुल इमोशन कोई भी नहीं है। इसको चैनलाइज कर दो। जिस भी चीज को लेकर के गुस्सा आया है उसे करके दिखाओ, उसे काम में लगाओ। एक लास्ट में नोट देना चाहूंगा कि गुस्सा सबको आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन जवाब मत दो, मुंह तोड़ जवाब दो। जब आप अपने गुस्से को चैनलाइज कर देंगे, जब आप अपने गुस्से को अपने काम में लगाएंगे, जब आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब आप एक्सेलेंस को हासिल करेंगे, उस काम को करके दिखाएंगे, तो आप देखना कि आप विनम्रता से झुक जाएंगे। तब आप देखना आप बहुत शांत हो जाएंगे, आप पीस को हासिल करेंगे, आप हैप्पीनेस को हासिल करेंगे, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतने के बाद सिर झुकाकर उस गोल्ड मेडल को हासिल किया जाता है। लास्ट में एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप कहीं कुछ गलत होता देखें, अगर आप ईव टीजिंग होती देखें, किसी को छेड़ते देखें, तो चुप मत रहना, उसे चैनलाइज करने की मत सोचना, उस गुस्से को साथ के साथ निकाल देना। कुछ सिचुएशंस में जहां आपके गुस्सा करने से किसी की मदद होती हो, किसी का भला होता हो, वहां गुस्सा करना जरूरी है। हे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शेयर जरूर करें और इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं।
सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और हम एक लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड रह सकें। ढेर सारी इंस्पिरेशन के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। बी हैप्पी, बी अलाइव।